नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं अपने रवीश भाई का वीडियो है, रवीश बिस्ट भाई का। वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, उनके चैनल का लिंक भी है उसमें। आप जाइए, उनके चैनल को सपोर्ट करिए। अपने भाई हैं, अपने बंधु हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो उनका एक वीडियो आया तो मुझे लगा कि इस वीडियो को अपडेट करना चाहिए। पाकिस्तान यूट्यूबर्स अब्यूजिंग इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी आस्किंग फॉर वीपीएन हेल्प। तो ये तो होना ही था ना। जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, जो बैन लगे हैं, इसके बाद नए चैनल्स भी बन गए हैं और भारत की सरकार उन पर भी नजर रखे हुए। जो नए चैनल्स भी बने हैं उन पर भी नजर है, बहुत जल्दी वो भी बैन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ रखा है। बस यही नहीं है कि हमेशा उन्हीं के ऊपर टिकाए रखो कि जैसे ही हो वैसे बंद कर दो। नहीं, थोड़ा पनपने दो, करने दो, फिर बैन करो। तो भाई जो प्रोपेगेंडा फैलाएगा, जिनके जिनके वीडियो से प्रोपेगेंडा फैलाएगा, चाहे शाहिद अफरीदी हो, क्या नाम है उसका, शोएब अख्तर हो, जितने चैनल हैं, कोई भी हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकता है एक दो दिन देर हो जाए, 2-4 महीने देर हो जाए, लेकिन कार्रवाई तो होनी है, कार्रवाई होनी है। तो अब रवीश भाई कह रहे हैं कि भाई ये गालियां दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, जब से भारत की सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, स्पेशली जो स्पोर्ट्स के जो यूट्यूबर्स थे, उन पे जब से डिजिटल स्ट्राइक मारी है, बौखला गए हैं दोस्तों। अब इन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया का कंटेंट था। क्योंकि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत क्या है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट टीम से। रवीश भाई, मेजर सोर्स नहीं, इकलौता सोर्स भारत। मैंने इतने स्पोर्ट्स जो वहां के यूट्यूबर्स हैं उन सबको मैंने देखा, फॉलो किया, जो ये लाइव करते हैं, सुपर चैट लेते हैं। लाखों लाख रुपए इनके पास सुपर चैट्स गए हैं, लाखों लाख। और ये हमारे इंडियंस ने दिए। उनकी कई सारी क्लिप्स भी आई जिसमें वो कैसे कभी इरफान पठान को गाली दे रहे हैं, कभी इंडियन टीम को गाली दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते। आपने कैंपेन चलाया, हमने कई बार कहा, गौरव लिबरल हिंदू वाले गौरव भाई ने कैंपेन चलाया, मेजर गौरव आर्या ने बोला, लोग नहीं मानते। अभी मैंने देखा कि जो नए चैनल नए नाम से भी आ गए हैं, उस चैनल पर भी लोग जा रहे हैं। उल्टा आरोप ये लगते हैं कि जी आपने प्रमोट किया, इसने किया, उसने किया। अरे भाई, हम तो काउंटर कर रहे हैं, हम काउंटर ना करते तो पता नहीं अब तक कहां होते। ये फैक्ट ना बता रहे होते तो पता नहीं क्या होता अब तक। लेकिन इतना करने के बाद भी लोग देखना तो नहीं छोड़ रहे ना। अब इसका तो भाई भारत सरकार को कोई परमानेंट इलाज करना चाहिए, तभी मुमकिन है। इनको हिंदुस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका जो मेन कंटेंट अभी तक दोस्तों रहा है वो इंडियन क्रिकेट टीम रही है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाएगा। कंटेंट किसके बारे में बनेगा? आईपीएल के बारे में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चाहे न्यूजीलैंड में खेल रही हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम क्या कर रही है, उस पर ये सारे लोग कंटेंट बनाते थे, जिसपे एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत की सरकार ने इन पे लगाई, रोकथाम लगाई। और अब दोस्तों इससे बौखला गए। अब ये बिल्कुल गाली गलौज पर आ गए हैं। इनके एक यूट्यूबर है, उसका नाम है मट्टी। वो अब हम लोगों को गाली गलौज कर रहा है कि भैया ये कर दिया, कर दूंगा, वो कर दूंगा। और साथ ही साथ अपील भी कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ। भाई, अगर तू इतना बड़ा पाकिस्तान परस्त है, अगर तू इतना बड़ा देशभक्त है पाकिस्तान का, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए? और अगर तेरे अंदर इतनी हेकड़ी आ गई है कि मैं दिखा दूंगा, मैं बहुत हार्ड आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो भाई रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है कि वीपीएन के जरिए मुझे देखने आओ? क्योंकि ये दोस्तों खुद भी जानता है कि इसका पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जो है वो इंडियन है। इंडिया के लोग ही इसको व्यूज दिया करते थे, इंडिया के लोग ही इसको सुपर चैट दिया करते थे। लेकिन जब भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है, तब से सब हिल गए। और दोस्तों, ये क्या मतलब भारत सरकार के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारा जो कवरेज थी उसका रेस्ट्रिक्शन कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया। क्यों भाई? तुम क्या भारत के सिटीजन हो या पाकिस्तान के सिटीजन हो? कौन सा तुम्हें संविधान में ऐसा यहाँ पे वो दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे भारत सरकार ने ले लिए हैं, जो तुम इतने ज्यादा तिलमिलाए हुए हो हैं? और दोस्तों, ये अब हम लोगों को बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खिलाफ। स्पोर्ट्स वालों की मैं बात कर रहा हूं कि इनको सुपर चैट, इनको व्यूज नहीं देने चाहिए। तो हम लोगों के ऊपर दोस्तों ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बंद कर दिया।
जी हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोगों का ब्रेन वॉश करने वाले लुटेरे इस देश में एग्जिस्ट करें। तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा भारत सरकार का एक सही कदम था जो इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। एक यूट्यूबर तो दोस्तों इतना इतना गिर गया है कि वो एक भारतीय पत्रकार को आस्तीन का सांप तक करार दे रहा है। उसका कहना है कि भाई मैंने उनको फेसबुक सिखाया था। ये और कुछ नहीं, ये बौखलाहट दिख रही है। अच्छा, करना है ना, तुम हमारे चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर दो भाई। बदला लेना है, हमारे चैनल तुम पाकिस्तान में ब्लॉक कर दो, उसमें भी हमारा फायदा है, उसमें भी हमारा फायदा है। देखो, हम वीडियो बनाते हैं अपने देश के लोगों के लिए। मैंने पिछले अपने लाइव में भी दिखाया था कि मेरी जो जनता है वो 70%, 65-68% के अराउंड वो इंडियन है, इंडियन व्यूअरशिप है। उसके बाद यूएस का है, उसके बाद यूएई का है, तब पाकिस्तान का नंबर है 1%। तो 100% में से 1% पाकिस्तान का है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, बंद करो बे। हाँ, फर्क तुम लोगों को पड़ता है, क्योंकि 80-90% व्यूअरशिप तुम्हारी भारत की है। और किसी यूट्यूबर ने आज तक, मैंने इतनी बार मैंने अपना दिखाया है, किसी ने नहीं दिखाया कि उनकी व्यूअरशिप क्या है, क्योंकि पता है कि क्लियरली उसमें दिखता है 80-90% भारतीय हैं। पोल खुल जानी है। आप अपने देश के लिए वीडियो बनाओ भाई, आप पीएसएल पर वीडियो बनाओ, आप पाकिस्तान क्रिकेट पर वीडियो बनाओ, आप पाकिस्तान में हो रही बेरोजगारी पर बनाओ, आप पाकिस्तान में युद्ध का माहौल है उसके ऊपर बनाओ। भारत का नाम क्यों लेना है? और अगर भारत का नाम लोगे तो यहां से वीडियोस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आपके वीडियोस हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपकी बातें हम अपने मुंह से करके आपको काउंटर करेंगे। काउंटर करना नहीं छोड़ेंगे। प्रोपेगेंडा होगा तो काउंटर होगा। आप भारत के लिए अच्छी बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप भारत के फैक्ट दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां एक लाइन भी प्रोपेगेंडा आएगा, उसका काउंटर किया जाएगा, उसका फैक्ट दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ेंगे नहीं। वो एक मांझी फिल्म का है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस। बहुत बढ़िया। फेसबुक इन्होंने सिखाया था, इनको पता भी है पहले फेसबुक चीज़ें कब कहाँ लॉन्च हुई, कैसे आई। इंडिया वालों को तो पता ही नहीं कि फेसबुक क्या चीज़ होती है। वो तो यही तालीम लेकर आए थे स्पेशली, और उन्होंने 20 मिनट का ऐसा सेशन दिया कि भाई साहब, भारत का जो पत्रकार था वो पूरी फेसबुक की संरचना सारी चीज़ें सीख गया। वो तो अनपढ़ पहुंचा था वहाँ पे अमेरिका में, सारा कुछ ज्ञान तो इन्हीं पाकिस्तानियों को हुआ था। है, अगर किसी ने किसी से कुछ हेल्प मांग भी ली कि भैया आप कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भैया उनको पूरा पीएचडी और डॉक्टरेट और सब चीज़ की उपाधि दी थी और अब आप उनको आस्तीन का सांप बोलने लग जाओ। ये कोई तरीका नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं ये बहुत बुरी तरीके से बौखला चुके हैं, इनकी बहुत बुरी तरीके से हिल चुकी है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस इनका इंडिया में था, क्योंकि इनका जो कंटेंट था। वैसे आस्तीन का सांप तो हमें बीबीएन वाले को करना चाहिए। बीबीएन वाला शायद आया था ना कवर करने यहाँ पे इंडिया में, इतने शहर घुमा, मेट्रो गया, यहाँ गया, वहां गया, यहाँ खाना खाया, वहां खाना खाया, और उसके बाद भी जाके वो किस तरह हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे बीसीसीआई के खिलाफ कैसा जहर उगलता था, हमारे देश के खिलाफ कैसा जहर उगलता था। तो आस्तीन का सांप तो वो निकला है कि नहीं? भाई लोगों को गलत बोल रहा हूं तो कमेंट जरूर करना। था वो दो चीज़ों पे बेस था, पाकिस्तान की टीम को गाली देना और दूसरा था हिंदुस्तान की टीम की तारीफ करना। लेकिन ये सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स की तारीफ करते थे, हिंदुस्तान की कभी तारीफ नहीं करते थे। ये एक बहुत बड़ी फैक्टर लेके चलते थे कि हमें अमन की आशा का जो द्वीप है वो हम जलाएंगे, लेकिन अंदर से हम नफरत करेंगे हिंदुस्तान के साथ। वैसे हमें हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं रहेगा, लेकिन बस इंडियन क्रिकेट टीम की हमें चरण वंदना करनी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमें गाली देनी है। ये दोस्तों कैसे देशभक्त हैं, कैसे पाकिस्तान परस्त हैं ये, जो अपने ही देश की टीम को गालियां देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था हिंदुस्तानी सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करना, कि हिंदुस्तान के सब्सक्राइबर देखकर खुश होंगे कि एक पाकिस्तानी अपनी टीम को गाली दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान टीम की तारीफ कर रहा है हर मौके मौके पर। आप देखिए पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, पैजामा सलवार लीग, लेकिन उसका कोई कंटेंट नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग पर पाकिस्तान का हर छोटा या बड़ा यूट्यूबर जो है वो कंटेंट बना रहा है। अब टाइमिंग भी ऑलमोस्ट सेम होती है पीएसएल और आईपीएल की, लेकिन उसके बावजूद भी पीएसएल से कोई लेना देना नहीं है, आईपीएल से लेना देना है। खुद की टीम चाहे वहां पे हार रही हो न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन चिंता किस चीज की है कि भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरे के लिए चयन कब होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेंगे। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे दोस्तों, ये सारे जो कंटेंट था उसको ये पेश करते थे भारतीय सब्सक्राइबर के साथ। अब ऐसी चोट। अच्छा, पीएसएल की बात चली है तो मुझे भी अब ये इस बात में कितनी पुष्टि है नहीं है, लेकिन ये बात एक खबर पता चली है कि अब पीएसएल चलाने वालों
बिना बगैर भारत के तुम लोगों का काम नहीं हो सकता। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएसएल का जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो कंपनी इंडियन कंपनी है दुबई में रजिस्टर्ड, लेकिन इंडियंस की कंपनी है। वो जितने इक्विपमेंट्स जा रहे हैं वो दुबई से वहीं जा रहे हैं, वो इंडिया की कंपनी कर रही है। अबे तो बेगैरतों, तुम्हारे चैनल पे और तुम्हारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज दिख रही है वो इंडियंस की बदौलत दिख रही है। वहां से भी पैसे कमाई कर रहा है भारत तुमसे, पीएसएल से। अब तुमको बदले में मिल कुछ नहीं रहा है, घंटा। इंडियन कंपनी, सुना है ऐसा मैंने, मतलब इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं, मैंने उड़ती उड़ती खबर आई है। अब मैं इस पर रिसर्च पे लगा हूं, देखता हूं इस खबर में कितनी सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है सच्चाई है, क्योंकि दुबई की जो कंपनी है वही कर रही है और उसमें इंडियंस हैं। ऐसी चोट पहुंची है, ऐसी चोट पहुंची है कि अब आ गए हैं गाली गलौज करने पर कि भैया कुछ लोग जो हैं वो हमारे थंबनेल लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, ये तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे बहुत सक्सेसफुल हो गया। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान वालों के कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, उनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो भाई इन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है? ये तो पाकिस्तान के नागरिक है ना, ये अपना कंटेंट पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। और अगर ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी, हम देशभक्त पाकिस्तानी हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? पाकिस्तान में दिखाएं अपना कंटेंट। इन्हें पाकिस्तान में अपना कंटेंट दिखाने से तो किसी ने नहीं रोका है, और भी मुल्कों में अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान सरकार से किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? और क्या इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कोई रजिस्ट्री साइन कर रखी थी, कोई पैक्ट हुआ था कभी भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच की यूट्यूबर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा? भारत ने उस पैक्ट को तोड़ दिया है। क्या इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दिया भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का? कि मतलब इनका कोई भारत के संविधान में कुछ उल्लेख था, कुछ लिखा हुआ था क्या कि अगर पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा? ये सब इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? ये इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ये मोदी सरकार को क्यों कोस रहे हैं? इनका क्या लेना देना है दोस्तों हमारे देश से? क्या इनका पासपोर्ट इंडियन है? क्या इनका हमने आधार कार्ड बनाया हुआ है? जब इनका कुछ नहीं बनाया हुआ है तो किस हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं? कौन सी मांग ये कर रहे हैं भाई? कोई दस्तावेज दिखाएं जहां पे भारत सरकार ने कहा था अगर तुम इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाओगे, भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करोगे अमन की आशा के नाम पर, इंडियन क्रिकेटर से और इंडियन क्रिकेट के बारे में तो अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करोगे, लेकिन भारत से नफरत करोगे, तो ये चीज़ हमारे देश में बर्दाश्त नहीं होगी। तुम ऐसे ही रेस्ट्रिक्ट किया जाओगे और ऐसे ही तुम्हें लात मार के भारत से बाहर निकाला जाएगा। अब दोस्तों इनके व्यूज़ की संख्या देख लो, जिनके 50-50 हज़ार व्यूज़ आते थे उनके 5-5 हज़ार के व्यूज़ के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों क्या साजिश कर रहे हैं? वीपीएन नंबर चेंज कर कर आ जाओ, वाओ। और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुके हैं। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं, मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज़ किया है, ग्राहक की तरह यूज़ किया है। ऐसे ग्राहक बनाया है जिनसे इन्होंने बहुत लाखों की संख्या में 3-4 साल से पैसे वसूले और एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दिया करती थी और इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ किया करती थी, क्योंकि अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पे डेटा भी सस्ता है, यहाँ पे आटा भी सस्ता है। हमारे देश में न डेटा सस्ता है, मतलब पाकिस्तान में न डेटा सस्ता है न आटा सस्ता है। तो ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे दोस्तों, और इसका उन्होंने बहुत बहुत बड़े स्तर पर फायदा पहुंचाया है। इसीलिए दोस्तों आज ये लोग गालियां दे रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि उन मुझे लगता है कि भारत के दर्शकों को और ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। सुनो गालियां, क्योंकि कहने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन जवाब देना है। और जवाब ऐसा देना है कि वो इतना बिलबिलाएं, इतना बौखलाएं कि पूछो मत, धंधा चेंज करना पड़े उनको। ठीक है, इंडियंस यूनाइट हो जाएं और हर जगह पर इन्हें काउंटर किया जाए। बॉर्डर पर हमारी फौज काउंटर कर रही है, डिजिटल स्पेस में हम काउंटर कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। काउंटर कर करके, मार मार के इनका बिल्कुल सुझा देना इनको कि दोबारा नाम न लें। बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छा काम करेंगे, सच्चा काम करेंगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप करिए, आप अपने लिए करिए, हम अपने लिए कर रहे हैं। अगर मैं काउंटर कर रहा हूं अगर, तो मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा।
मैं पाकिस्तान का काउंटर कर रहा हूं अपने देश के लिए और उसका फायदा हुआ है। हजारों लाखों लोग जो हमारे इंडियन हैं उनको फैक्ट्स पता चली हैं, उनके पास डेटा है। जब भी कोई बात करता है कि नहीं, पाकिस्तानियों की तरफ से जब भी कोई बात होती है कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो ये फैक्ट मुंह पे उनके फेंक के मारते हैं। ये हम लोगों की कमाई है, ये हम लोगों की मेहनत है, ये हम लोगों की अचीवमेंट है कि हमने अपने देश के लोगों को अवेयर किया, हमने अपने देश के लोगों को एजुकेट किया और आज उसका नतीजा है कि हर प्लेटफॉर्म पर हमारे इंडियन भाई पाकिस्तानियों की धुलाई कर रहे हैं, लिटरली उन पाकिस्तानियों की जो गलत फैक्ट देते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और हम ये काम जारी रखेंगे, इस फ्रंट को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की फ्रंट है और ये फ्रंट चलती रहेगी, चाहे जैसे भी चलाना पड़े हमें। ठोकना जारी रहेगा, फैक्ट देना जारी रहेगा। ये हम अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए। उनका जी कंटेंट हमसे चल रहा है, हमारे साथ ये ज्यादतियां कर दी हैं, हमारे लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं इंडिया के यूट्यूबर, और भारत के कुछ पत्रकारों को ये आस्तीन का सांप भी कह रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे कि इन्होंने फेसबुक सिखाया था जी किसी को, तो 20 मिनट में पूरा फेसबुक सिखा दिया जी इन्होंने किसी को, और अब कह रहे हैं कि जी उन्होंने हमारे साथ दगा कर दी, हमारे लिए भारत सरकार से कोई अपील नहीं की कि हमारे ऊपर बैन लग रहा है। ये सारी बातें जो है पाकिस्तान के यूट्यूबर करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों मेरा तो यही, जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरा तो यही है नज़रिया कि भाई इनकी एंट्री होनी चाहिए बैन। और ये जो भारत की सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ में जो कंटेंट बना रहे थे, मैं भारतीयों से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई इनके कंटेंट से दूर रहो। इनको ना वीपीएन के जरिए ना किसी भी जरिए इनको मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन पे बैन अब लाइफ टाइम रहना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर। बिल्कुल भैया, दूर रहो, दूर रहना ही पड़ेगा, दूर रहना ही पड़ेगा और काउंटर करना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, इनका भी पेच अभी टाइट होगा। और अभी तो ये एक चीज़ हुई है, उसके बाद आप लोग बिलबिला रहे हो, बौखला रहे हो। अभी तो 1000 चीज़ अभी बाकी है पाकिस्तानियों, और अभी जो कदम उठाए जाएंगे आने वाले वक्त में, अभी शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। भविष्य में पाकिस्तान की सारी आईपीज बैन होने वाली है, सारी। ना कोई वेबसाइट आपकी इंडिया में खुलेगी, ना आपका यूट्यूब इंडिया में खुलेगा, कुछ ना ट्विटर खुलेगा, ना इंस्टाग्राम खुलेगा। अभी इंस्टाग्राम और बाकियों पर तो बैन लगा ना अभी। कई जो पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस हैं और ये हैं और वो हैं, जी हम कलाकार हैं और कला जो है वो बाउंड्री के पार होती है, सब बंद। दिखाओ अपनी कला भाई, पाकिस्तान में दिखाओ कला, पाकिस्तानी को दिखाओ, हमें उससे क्या मतलब। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जितनी भी आईपीज हैं वो सब बंद होंगी, चाहे आप वीपीएन से चलाओ चाहे मत चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी आईपीज बंद की जाएंगी और एक भी चीज पाकिस्तान की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। धीरे धीरे सब बंद होगा। अभी तो बहुत कुछ खुला हुआ है ना, बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के वेबसाइट्स अभी चल रही हैं, वो धीरे धीरे सब बंद होने वाली, सब पर बैन लगाया जाएगा। आपको भी लगाना है, लगा दो भाई। आप मेरे चैनल पर लगा दो, आप जो इधर से ऐसा काम कर रहे हो उन चैनल पर लगा दो। आप भारत के चैनल, आप भारत के तो टीवी चैनल्स वैसे ही बंद है, वहां पर फिल्में आपने वैसे ही बंद कर रखी हैं, इसको भी बंद करो। मैं तो कहता हूं हमारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स आप पाकिस्तान में बैन कर दो, उसके बाद खेल देखो। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। उसके बाद का खेल का भी प्लान तैयार है ना, उसके बाद भी प्लान तैयार है। बहुत कुछ है कहने को, करने को, चिंता मत कीजिए दोस्तों। रवीश भाई को जाकर सपोर्ट करिए, जबरदस्त काम करते हैं, अपने भाई बंधु हैं, अपने इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, उनको सपोर्ट करना है। और आपके अपने विचार जो हैं वो बिल्कुल इस पर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि लोगों तक समझ पहुंचे, लोग समझ पाए कि होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। बहुत ज़रूरी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,